यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है प्रोडक्ट इस बार माइनस का आएगा, तो -21 इंटू 8। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें क्या करना है, इसको और स्प्लिट कर लेना है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, पहले 8 को लिख रहा हूँ 2 इंटू 2 और 21 को लिखेंगे 3 इंटू 7। तो ये मैंने पूरे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन को मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना है, जिससे कि मेरा कितना आ जाए बच्चों 22 आ जाए, और वो भी ठीक है। तो 22 हमें बनाना है, तो देखो कैसे बनाएंगे। तो हम ये देखेंगे, ये हो गया 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 और 7, तो 24 में से 7 माइनस करेंगे तो 17 ही बनेगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं, देखो 7 2 जा 14 कर लिया, और 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो एक 14 आ रहा है और एक 12 आ रहा है। इससे भी 22 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो और करके देखते हैं इसका। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4 3 जा 12 हो चुका है, तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28 और 3 2 जा 6। अब देखिए मुझे क्या करना है, ये वाले तीनों एक साथ लेने, जिन पे मैंने मार्क लगाया इनको इरेज कर देते हैं। ये वाले तीनों एक साथ रखने, 7 2 जा 14 2 जा 28 और 3 2 जा 6, दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक 26 हो गया और एक हो गया बच्चों मेरा -6। तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट यही आ जाएगा जो इससे आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से दो टर्म स्प्लिट कर लिए। तो बच्चों अब इसको स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे, 8x² माइनस 22 को हमें कैसा लिखना है, उसके लिए हमने ब्रैकेट रेडी कर लिया। ये हो गया मेरा 28 -6, ये बच्चों 22 को लिखा है मैंने, क्योंकि 28 इंटू -6 का प्रोडक्ट वही आएगा जो 21 इंटू 8 का आया है। क्यों, क्योंकि ये इसी के फैक्टर है। मल्टीप्लाई में x है बच्चों, -21 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 टर्म में इक्वेशन का कन्वर्ट हो गई, x² -28x और ये माइनस माइनस प्लस 6x -21 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। पहली दो टर्म एक साथ रखनी है, लास्ट वाली दो एक साथ रखनी है। इन दोनों में बच्चों कॉमन आ रहा है 4x, तो बचेगा यहाँ पे 2x -7 प्लस 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2x -7 इज इक्वल टू 0। 2x -7 कॉमन ले लेंगे, 2x -7, दोनों देखो बच्चों फैक्टर सेम आए हैं, जो इस क्वेश्चन में बताया था दोनों फैक्टर कॉमन लेने के बाद सेम आने चाहिए। तो अगर सेम आते हैं तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज गलत है। तो 2x -7 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा बच्चों 4x और यहाँ पे बचा 3 इज इक्वल टू 0, क्लियर है बात। तो अब हम इनको बारी बारी से 0 रखेंगे, और बारी बारी से 0 रख के हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बच्चों 2x -7 को 0 रखते हैं, 2x -7 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7/2। देखो 7 इधर जाके प्लस में और 2 नीचे डिवाइड में, यहाँ पे रखेंगे 4x + 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/4। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 थी, तो जितनी भी पॉलिनोमियल की यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री है यानी 2 है, तो 2 ही सॉल्यूशन हमारे